बिरहा को सुनने वाले सभी हमारे देवतुल्य भगवान स्वरूप सम्मानित श्रोता बंधुओं को धर्मेंद्र सोलंकी का नमस्कार। एक बिरहा गया कवि के कलम से इंसान किसी भी चीज को अगर आत्मा से दिल से पाने की इच्छा रखे तो रास्ते की हर दूरी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। एक बिरहा है नौजवान भाइयों, आप मुझे सुनते हो, बुजुर्गों सुनते हो, माताएं बहनें सुनती हैं। बिरहा का शीर्षक है गरीब आशिक। इस बात को समझिएगा, इस गाने में कितना तथ्य और राज छिपा है। शुरू कर रहा हूं इस बिरहा को, निवेदन है आपसे, उम्मीद भी करता हूं कि आप सब सम्मान प्यार देंगे। भूमिका से कहना है, कैसे मास्टर? वाह! प्यार का अर्थ अपराध बिल्कुल नहीं, प्यार में घुलते देखा है पाषाण को। प्यार है साधना की विलक्षण कृति, प्यार में जलते देखा प्रियतम प्राण को। प्यार को जिसने गाया भजन की तरह है अटल, जिसका विश्वास पाता वही है। सोलंकी गया प्रेम करके तो देखो, करता है जो प्यार पाता वही है। लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नहीं साहब, प्यार ईश्वर का दूसरा रूप है। कैसे है, किस तरह है, इस बिरहा में आपको सुनने और जानने को मिलेगा। खूबसूरत गजल है, प्यार के मुताबिक गजल है। कौन गजल है मास्टर? ओह वाह! गजल है, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी दे। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। आज के प्यार वर्तमान परिवेश के प्यार करने वाले प्रेमी प्रेमिका आशिक और मासूका को गया कवि की कलम नसीहत देती है। वैसे तो प्रेम का इतिहास हीर रांझा से लिखा गया, लैला मजनू से लिखा गया, श्री फरहाद से लिखा गया। लिखा है गया कवि ने क्या? अरे प्रेमी पथिक संभल जा, संभल जा, राहें बड़ी कठिन है, राहें बड़ी कठिन है।
निगल न जाए, अरे दुनिया निगल न प्यार सरल शब्दों में कहेंगे तो एक दूसरे के दिल में जगह बनाने की एक कला है। प्यार को यूं कहेंगे कि दो दिलों को एक साथ मिलाने की कला है। और प्यार को यूं अगर कह सकते हैं आप कि प्यार एक दूसरे के जिंदगी को सजाने और संवारने की भी कला है। आइए बिरहा हो कैसन, शुरुआत बा शहर से। कैसे मास्टर? इश्क का कुआं न तो नदी नार होता है, इश्क का कुआं न तो नदी नार होता है, इश्क का पेड़ न पर्वत पहाड़ होता है। इश्क क्या गया कवि की कलम चलती है तो लिखती है। इश्क क्या है? इश्क इंसान के नजरों का एक दर्शन है, इश्क इंसान के नजरों का एक दर्शन है, सच में दिल लगी का मचलता सुदर्शन है। चंद्र का नाम की एक राज दुलारी थी, मानो चांदनी मुखमंडल पर सवारी थी। चंद्रिका नाम की एक लड़की, पूरी बात आगे बताऊंगा, लेकिन उसके जिंदगी में एक घटना घटती है। क्या मास्टर? गरीब रामू से गलियों में नैना चार हुआ, समझिए मेरे बात को। तिलकपुर नामक एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, यूं कहिए कि वो इस इलाके का राजा था। एक बिटिया थी। राजा के पास जितना धन दौलत सोना चांदी यश वैभव था, उस यश वैभव और सोने चांदी से भी खूबसूरत उसके पास एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रिका। और उसी गांव में एक गरीब परिवार का लड़का रहता था, बांसुरी बजाता था, संगीतकार था, नाम था जिसका रामू। लोग उसको, गांव के लोग उसको गरीब आशिक कहते थे। गांव में कबो कबो देखो तो कोनो लिखा ढेर मोबाइल से बतियाई नहीं जाई तो लोग कही कि और रहा। कुछ इस तरह का लोग रहेगा तो लोग कहते हैं ये मजनू है। तरह तरह की गांव के लोग संज्ञा देते हैं। तो जो नौजवान उस गांव का था उसका नाम था रामू। गांव के लोग उसे गरीब आशिक कह के बुलाते थे। समय बीता, एक ही गांव में दो किनारे हैं साहब। एक किनारे पर बहुत मजबूत इमारत है, जिस इमारत के अंदर इमारत की खूबसूरती वो चंद्रिका नाम की बिटिया बढ़ा रही है। और एक किनारे पर एक झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में एक गरीब परिवार का लड़का, लेकिन उसके सुरों में, उसके कलाओं का कोई धन दौलत बराबरी नहीं कर सकता। गरीब आशिक रह रहा है। अंजाम का निकलल, समय आगे बढ़ल, बिरहा का तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर?
कैसे मैं आपको बताऊं, केवल नए पैटर्न को अगर आप गीत संगीत में रख लेंगे तो ये अधूरा है, नंगापन है। यूं कहिए कि पुरानी चीजें, पुरानी गीतें, पुरानी धुनें आज भी उस पर पर्दा डालकर गीत और संगीत के अस्तित्व को बचाए रखी है। तर्ज कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। जिया कजरे ने, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। अब आइए, उसी गांव में एक बारात आई है, बारात, और उस बारात में गरीब आशिक रामू को अपना कला दिखाने का मौका मिलता है। यूं कहिए तो गांव में किसी की बहन बेटी की बारात आती है तो गांव के लोग सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उसके दरवाजे पर जाकर उसका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। चंद्रिका भी आई है, बिटिया पक्ष की तरफ से महिलाओं में बैठी है, और महफिल में इधर रामू करता क्या है मास्टर, सुर का सानी अलबेला, अरे देखन में नया नवेला, सुर का सानी अलबेला देखन में नया नवेला, महफिल में छेड़ा है जब गीत, ना जाने को हो गई प्रीत, देखन में नया नवेला, महफिल में छेड़ा है जब गीत, ना जाने को हो गई प्रीत। इधर रामू अपना कला प्रदर्शित करता है, सुर को छेड़ता है बांसुरी के तान पर, तब तक चंद्रिका के कानों में रामू के सितार की, बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वाद्य यंत्रों को बजाता था ही। अंजाम का निकलल, दोनों की सूरत एक दूजे में समाई गई है, बरबस बज उठी उनके दिल में सहनाई गई है, दोनों की सूरत एक दूजे में समाई गई है, बरबस बज उठी उनके दिल में सहनाई गई है, किस्मत का ऐसा खेला जिसके ना पास अधेला, किस्मत का ऐसा खेला जिसके ना पास अधेला, कैसे खरीदे मन की नींद, ना जाने को हो गई प्रीत, अरे ना जाने को हो गई प्रीत, कैसे खरीदे मन की नींद। शादी समारोह से नैनचार मोहब्बत में बदल गया, प्यार हो गया दोनों को, चंद्रिका को और रामू को। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, और दीवार क्या है? रामू गरीब परिवार का बेटा है, चंद्रिका उस इलाके के सबसे संभ्रांत और सबसे बड़े घराने की बेटी है। अंजाम का निकलल,
तरज बदल गई बिरहा में। कौन तरज है मास्टर? अब देखा था निशा, आजकल दो तीन चीज बा। मर्द के अलोता होते अगर कोनो का कांटा के उसे फसल बा तो मर्दे का बुराई कोई चालू करे तली सा। कुछ तो ऐसा होली सा कि 50 जानी ताकि लोग पलट के ताक ना सकेली सा। एगो मेहरारू अपना मर्द के बारे में बतावती का कहलस, कहल हमार माने सैया तुहरा नियर यरउना लगर जी हउए हो। कहल हमार मरद वाकर अरे कहल हमार माने सैया तुहरा नियर यरउना लगर जी हउए हो। तो चोलिया किस्म किस्म के सिए, अरे चोलिया किस्म किस्म के सिए बलमुआ दरज हउए हो। चोलिया दुनिया के रोग से सबसे खतरनाक रोग है। इन जियावेला न मुआवेला, जैसे पापड़ कलहारल जाले तावा पर वैसे तड़पावेला। झूठ नहीं कहा गया। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात, इश्क न जाने जात कुजात। अब एक दिन का बात का भाई, एक दिन मौका पाई करके, एक दिन मौका पाई करके प्रेमी से चंद्रिका तब मिलने आई हो। खुद चल के आई। एक दिन मौका पाई करके प्रेमी से चंद्रिका तब मिलने आई हो। तो चल के खुद भंवरा के पास, अरे चल के खुद भंवरा के पास कली अब खिलने आई हो। चल के खुद भंवरा के पास रामू अपना सितार लेकर, पीठ पर बांसुरी लेकर गांव के किनारे एक बागीचा में बैठ करके अपने धुन में मस्त है। उसकी स्वर लहरियों से केवल चंद्रिका के प्रेम रस की आवाज तराने निकल रहे हैं। दौड़ती 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 वो चंद्रिका जाती है साहब, ए साहब करेजा के भीतर कैसनो चीज जब आके बैठ जाई तो करे बाद दुनिया को हर चीज फीका लगे लगेला। आइल है चंद्रिका, तब बैठल उदास रामू मार के चेहरावा। रामू लागे फाटी जाई ओइजा दुख के बदरवा।
मार के चेहरावा लागे फाटी जाई ओई जा दुख के बदरावा। अरे बना ला जीवन साथी साथ में चले के गुजरिया देखो चलने आई हो। बना ला अरे बना ला जीवन साथी साथ में चले के गुजरिया देखा चलने आई हो। तो चल के खुद भंवरा के पास, अरे चल के खुद भंवरा के पास कली हाई खिलने आई हो। चल के खुद चंद्रिका आती है, रामू से मिलती है और रामू से कहती है कि रामू मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रामू भी चंद्रिका से कहता है कि तुम तो रात को सो लेती होगी, लेकिन मेरा सहारा तो तेरे रूप में मेरा सितार है, मेरी बांसुरी है, मेरे रोम रोम में तुम प्रवेश कर चुकी है। अब दोनों के बीच प्रेम प्रगाढ़ है, लेकिन एक दीवार है। रामू कहता है कि तू अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप का बेटा हूं। चंद्रिका कहती है कि घबराओ मत रामू, मेरे पिता बड़े दयालु हैं, अगर मेरे पिता से तुम मिल लोगे तो मेरे पिता मेरा हाथ तेरे साथ अपना धन वैभव साम्राज्य दे करके कर देंगे। 2 मिनट रानी चंद्रिका के बातों को रामू सोचा, फिर कहा कि ठीक है, तेरे पिता हमें हर चीज दे करके तेरे साथ हमारी शादी कर देंगे, लेकिन अगर जिंदगी में कभी तुझे इस बात का घमंड हो गया कि यहां जो कुछ भी है वो सब मेरे पिता का दिया हुआ है, तो मेरे प्रेम में उसी दिन प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के सहारे, किसी के भरोसे, किसी के धन दौलत से अपने आप को धनी कहाऊं। हाँ, एक चीज है, तुझे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। चंद्रिका बोली क्या? तो रामू कहता है कि चंद्रिका मैं कमाने जा रहा हूं, 7 वर्ष तक तुम मेरा इंतजार करना, और 7 वर्षों में अथक परिश्रम करके, हाड़ तोड़ मेहनत करके मैं अपने आप को धनवान बनाऊंगा और तब आकर के तुझसे शादी करूंगा। अगर 7 वर्षों में मैं वापस लौट के नहीं आया 7 वर्षों के बाद, तो तू स्वतंत्र है, किसी के साथ तुम अपना घर बसा लेना, मेरा इंतजार मत करना। और चंद्रिका भी इस बात की सहमति देती है कि रामू 7 वर्षों तक किसी की परछाई मुझे नहीं छू पाएगी। दोनों करार करते हैं, और करार करने के बाद होता क्या है, तरज बदल गई। कैसे मास्टर? जब प्यार मोहब्बत का गाना बा, तब प्यारे मोहब्बत वाला तरज बा, आशिक बा, 2-3 बेर धोखा खा गई बा। जान तनी कैसे? लड़किया तन गई और हनिया सही नकिया मुहवा कुल बनले रहा तली सर, खाली अखिए लौकता। 2-3 बेर गई, एक बार तो एकरी चक्कर में 2-4 फाइट पिटा गई। रात को फोन मिलौलस, कहलस कि काल मिलल जाई, लेकिन एगो काम करी हो। का कहलस? बड़ी मन करता है राम करे के भेद, आई हा कॉलेज सवेरे हम करब तुहार
करी हो जानता रू का जवन भइल रहे गलती ना फेर होई हो तो मुहवा ओढ़नी से बांध के मुहवा ओढ़नी से बांध के ना यही ये जानना तो चिन्हे में देर होई हो मुहवा ओढ़नी से बांध के ना मुहवा दोनों आपस में करार किए इकरारनामा यूं कहिए पहले लोग वचन देते थे तो वचन को निभाते थे बात पे मर मिट जाते थे दोनों आपस में करार करके चलते हैं मास्टर चल ले कई के करार प्यार पावे के बाद तुहरे हाथे में मेहंदी रचावे के बाद चल कई के करार प्यार पावे के बाद तुहरे हाथे में मेहंदी रचावे के बाद और 7 साल हमारे इंतजार करी हो तो अगर हो जाई वादा से एक दिन ले तब दूसरे के हाथ धरी हो अगर हो जाई वादा से अगर हो जाई वादा से एक दिन ले तब दोनों करार करके चंद्रिका अपने घर और ये रामू अपने घर आया अपने माँ का पैर छू करके आशीर्वाद लेता है और कहता है कि माँ मैं कुछ दिन के लिए कमाने जाना चाहता हूं माई का पैर छू के आशीर्वाद लेकर के चल दिया और जब चला तो जाते जाते रास्ते में रामू का एक मित्र मिल गया जिसका नाम वीरेंद्र था अब जरा समझिए वीरेंद्र भी चंद्रिका को उतना ही चाहता था जितना रामू चाहता था और चंद्रिका सिर्फ और सिर्फ रामू से मोहब्बत करती थी रामू से वीरेंद्र पूछा कि कहां चल रहे हो कहा मेरे जाने का कोई ठिकाना नहीं है जहां तक चलूंगा चलता जाऊंगा वादा किया है हमने चंद्रिका से अमीर बन के आऊंगा तेरे साथ 7 फेरे लेकर के शादी का रस्म निभाऊंगा वीरेंद्र कहा कि तेरे काम में मैं भी मदद करने चलूंगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जिद कर दिया और वीरेंद्र एक घोड़ा पर था रामू को घोड़े पर बिठा लिया चलते 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 रास्ते में एक नदी पड़ती है उतर गए दोनों कोई अब चारा नहीं है पुल नहीं है जाने का वीरेंद्र ने रामू से कहा कि तुम तैर के इस पार से उस पार हो जाओ फिर मैं इधर से जब उस पार चले जाना तो मैं इधर से तैर करके आ जाऊंगा घोड़ा को लेकर के रामू अपना वस्त्र उतार दिया जब वीरेंद्र आएगा तो लेके आएगा ऐसे तो भीग जाएगा घोड़ा पे रख के देखता क्या है रामू जब उस किनारे तैरते तैरते पहुंचने वाला है तब तक ये वीरेंद्र पूरा कपड़ा समेट कर घोड़े पर बैठकर और फिर तिलकपुर के तरफ घोड़े को एड़ मारता है घोड़ा चल देता है रामू चिल्लाना चालू करता है लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है अब रामू के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ रामू वापस उस किनारे है इस किनारे भी नहीं जा सकता उस किनारे से कहां जाएगा एक तरफ कुआं एक तरफ खाई केवल अंडरवियर पहने रामू किसी तरह शाम का बेला है चलते चलते एक गांव में जाता है एक चीज किया था रामू अपने कलेजे से भी ज्यादा
अपने सारंगी को मानता था, अपने सर पे लटका करके किसी तरह बांध करके रखा था। अब गांव के लोग देखते हैं, इसे वस्त्र देते हैं और वस्त्र देते हैं, भाई तुम कौन हो? तो कहा कि मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता मैं कौन हूं। तब तो कहा मेरी सारंगी बताएगी कि मैं कौन हूं। कहां अंजाम निकलल मास्टर? बड़ी दूर पहुंचा एक गौआ में जाई, मन मोहलिया सबके सरंगी बजाई। बड़ी दूर पहुंचा एक गौआ में जाई, मन मोहलिया अपन सरंगी बजाई। तब खबर राजा के लगी ता विचार करी हो, अगर हो जाई वादा से एक दिन मिले तब दूसरे का हाथ धरी हो। अगर हो जाई वादा से तब दूसरे का हाथ धरी हो। रामू जिस गांव में रुका था पूरा गांव एकत्रित हो गया। रामू अपनी सारंगी बजाना चालू किया। उस सारंगी में अपने प्रेमिका से बिछड़ने की आह भरी हुई थी। जब उसके तान को छेड़ता था तो बड़े बड़े लोगों के कलेजे हिल जाते थे। आखिरकार धीरे 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 रामू कुछ दिन वहां रहा। लोगों ने कहा भैया जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, हम कमजोर गांव के लोग हैं, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। आप अपने यात्रा पर निकलो, अपने मिशन पर निकलो। सरंगी बजाते बांसुरी बजाते रामू आगे बढ़ रहा है। बिरहा के टेरी में बताओ लोग कैसे मास्टर? सारंगी ऊपर छेड़ा बेदना, चित में बसी चंद्रिका नैन बने नारंगी। अरे चित में बसी बेदना नैन बने नारंगी, सारंगी ऊपर छेड़ा बेदना। जिया जिया चित में बसी चंद्रिका नैन बने नारंगी, सारंगी ऊपर छेड़ी वेदना। अब सारंगी का धुन बजाते 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 आगे बढ़ रहा है। एक नगर में लाफ नगर का राजा, जिसको एक कुशल संगीतकार की जरूरत थी, उसके दरबार में कोई अच्छा संगीतकार नहीं था। अपने राज्य के कर्मचारियों को लगाया था कि किसी भी अगल बगल के गांव से एक अच्छा गायक, अच्छा संगीतकार ढूंढ कर लाओ। वो ढूंढ के लाते थे, दरबार में पेश होते थे, राजा फेल कर देता था। ढूंढते ढूंढते नगर के राज दरबार के लोग, अच्छा इनाम भी था कि जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, जिसे नहीं ढूंढना चाहिए वो भी ढूंढने निकल जाता था। ढूंढते ढूंढते एक दिन मंत्री को, कौन? ये रामू सितार बजाते हुए मिल गया। मंत्री खड़ा होकर के एक पेड़ से ओट लगा करके रामू अपना सितार बजा रहा है और मंत्री खड़ा होकर के केवल सुन रहा है। सुनिएगा कि जिस गीत के प्रीत के छंद बने, उस गीत के रीत को गा गए राम। सुरभित स्वर की शैली पसरी, राजा रानी को भा गए राम। राजमहल की चहल बढ़ी, अरे राजमहल की चहल बढ़ी, हीरा मोती तौला गए
किए थे जो सुख चैन में पूरा भुला गए रामू। संगीत एक ऐसी चीज है भाई साहब, अगर लोगों को भा गई तो दुनिया की सारी दौलत आप पे कुर्बान हो जाती है। राजा रानी को रामू का बांसुरी, रामू का सारंगी वादन, रामू की गीतें राजा रानी के दिल के अंदर प्रवेश कर गई। रोज सुबह भोर में उठता था, राजा रानी को अपने सुमधुर संगीत से आनंदित करता था। शाम को सोते वक्त अपना संगीत सुनाता था। दोपहर को दास दरबार में महफिल लगती थी, वहां रामू की गीतें होती थी। अब तो रामू की चर्चा धीरे धीरे अगल बगल के राज्यों में हो गई कि लाफ नगर के राजा के दरबार में जो संगीतकार है, शायद दुनिया में उतना बड़ा संगीतकार कहीं नहीं होगा किसी दरबार में। एजा का बात एजे छोड़ा, धीरे 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 रामू को सुख मिलना चालू हुआ, रामू को धन संपदा मिलनी चालू हो गई। रोज राजा खुश होता था तो कुछ न कुछ दे देता था। राजा कहा कि नहीं, अब तुम्हें छोड़ के जाना नहीं है। रामू धनवान हो गया। इधर धीरे धीरे 6 साल का समय व्यतीत हो गया। चंद्रिका इंतजार में है कि रामू 7 साल में धनवान होकर के आएगा। हम और रामू एक दूजे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। जब 6 साल बीत गए, रामू को कहीं खोज खबर अता पता ना लागल। अब तो चंद्रिका निराश होने लगी। एक दिन चंद्रिका ने वही सितार, वही बांसुरी, जिस सितार और बांसुरी को रामू इसके प्रेम में बजाया करता था, एक चंद्रिका के पास था। वो बांसुरी और सितार को निकालती है और एक व्यापारी से कहती है कि आप व्यापारी हैं, आपको कई देशों का रास्ता पता है, कई देशों का पता है। व्यापार समझ के एक काम करिए, इस बांसुरी को ले लीजिए और जगह जगह प्रमुख प्रमुख जगहों पर इस सितार को और बांसुरी को रखिएगा और कहिएगा कि यह सितार बांसुरी जिसका है वो आकर के साबित कर दे कि मेरा है। उसे आधा राजपाट चंद्रिका के पिताजी के द्वारा दे दिया जाएगा, तिलक नगर के राजा के द्वारा दे दिया जाएगा। अब वो व्यापारी चंद्रिका रानी का आदेश लेकर के निकलता है। तरज बिरहा में बदल गई। कौन तरज हमार सब? माई बहन गाई लोग शादी ब्याह के अवसर पर अरे के निये से आवेला बाबा की तिलावा हो। के निये से आवेला बाबा की तिलावा हो, के निये से आवे लाल मैना हाय रे सांवरिया। आधा कचरी गोल जो न वही तरुणाई अवस्था में रहले तनी सा लचका के और गावे लिए के एक कियारिया में गजारा मुरैया हो। एक कियारिया में गजारा मुरैया हो, एक कियारी चवरैया आहो लाला। चंद्रिका अपने प्रेमी रामू की वो सरंगी
व्यापारी को देकर के भेजती है। कहा मास्टर? गोरी दूरन देशवा में भेजली सरंगिया हो, गोरी दूरन देशवा में भेजली सरंगिया हो, जवन लहल प्यार का निसनिया आई हो सांवरिया, जवन रहल प्यार के निसनिया। वो व्यापारी सरंगी को लेकर के राज नगर नगर पहुंचता था। राज का जो बड़ा चौराहा होता था, राज दरबार का जो गेट होता था, नामचीन जगह पर उस सरंगी को रखता था और बोलता था कि ये सरंगी जिसकी है अगर आकर के बता दे, साबित कर दे, तो तिलक नगर का राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देगा। धीरे 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 8 महीना 9 महीना बीत गया। इधर चंद्रिका इंतजार में है, मेरा रामू आएगा, दिल कह रहा है कि जरूर आएगा। और इधर व्यापारी पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचा? पहुंचा सौदागर वही लाभपुर नगरिया, देखे जब सरंगी रामू उड़ल बा नजरिया, ए साहब पहुंचा सौदागर जब लाभपुर नगरिया हो, देखे जब रामू सरंगी उड़ल बा नजरिया हो, पूरा कैसे करब हम बचनिया, पूरा कैसे करब हम बचनिया, हाय रे सांवरिया। व्यापारी लाभ नगर में जो ही उस सारंगी को लेकर के पहुंचा, एक जगह मेला लगा है, हाट लगा है। सुनने में आ रहा है कि राजा के आमंत्रित विदेशी मेहमान, दूसरे देश के राजा इसमें शिरकत करेंगे। और एक कलाकार है राज दरबार का, नाम है रामू, वो अपनी गीत अपनी कला उन सबके सामने प्रस्तुत करेगा। अबे व्यापारी समझा कि भीड़ ज्यादा होगी, यहीं लगा दिया जाए, भाई पब्लिक में ही तो इसको शो करना है। व्यापारी लगा दिया उस सरंगी को, बोल रहा है कि इस सरंगी और इस बांसुरी को जो साबित कर देगा कि उसकी है, उसे तिलक नगर का राजा आधा राजपाट देगा। अब यहां का बात ये छोड़ा, धीरे 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 कुछ समय बीतल, और जब समय बीतल तो वहां भीड़ बहुत होनी चालू होती है। और कुछ ही क्षणों के पश्चात रामू अपने पीठ पर अपनी सारंगी और बांसुरी लेकर के उसी रास्ते से गुजर रहा है। नजर पड़ गई उसकी बांसुरी पर, बोल रहा है ये व्यापारी। व्यापारी के बातों को सुन करके जब उसके तरफ नजर टिकाया तो वो बांसुरी, जिस बांसुरी को अपने चंद्रिका के प्रेम में उसके पास बैठकर बजाया करता था, वही बांसुरी वही सारंगी वो व्यापारी सामने रखा है। दौड़ते दौड़ते गए, अरे ये तो मेरी बांसुरी है, मेरी सारंगी है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं रामू हूं, इसे इसके असली सुर में मैं ही बजा सकता हूं। कहा तुम्हें मिला कहां से? कहा मिलने का कारण छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इसको छोड़ के कहां आए थे। कहा इस बांसुरी को और इस सारंगी को 2 जगह रखा हूं, एक तो मेरे घर में है, एक मेरी प्रेमिका चंद्रिका के पास है, एक मेरे पास है। तो कहा उसी चंद्रिका ने हमको भेजा है। रामू तारीख दिन याद करता है
तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं 7 साल व्यतीत होने में। इधर रामू को चिंता सताए जा रही है, कुछ दिन बचा है चंद्रिका से दिए हुए वादे को पूरा होने में। परेशान है, जाऊंगा तो कैसे, मिलूंगा तो कैसे, आज तो मेरे पास धन है, वैभव है, साम्राज्य है, हीरा मोती है, सब कुछ है, शादी करने के लायक हूं, लेकिन दूरी इतनी है लाफनगर से तिलकपुर जाने में कि कम से कम 15 दिन लगेगा। प्रेम इंसान को पागल बना देता है, पूरा का पूरा। अस्तबल में गया और अस्तबल में जाकर के जो सबसे तेज घोड़ा था राजा का, इधर राजा तैयारी कर रहे हैं कार्यक्रम कराने की, इधर ये रामू भगा उस सरंगी और बांसुरी को लेकर के अस्तबल में गया, कोई रोकने वाला है नहीं। घोड़ा खोला, एड़ा लगाया और पूरे बेग से चलना चालू करता है। अब जो ही इधर चलता है धीरे 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 2 दिन बचा है साहब, तब तक चंद्रिका भी सोच गई कि अब मेरा वो रामू लौट के आने वाला नहीं है। इधर वीरेंद्र क्या किया था कि जब कपड़ा लेकर के रामू का भगा तो रामू के माँ के पास आकर के कहा कि ये तेरे बेटे का कपड़ा है, तेरे बेटे को नदी पार करते हुए मगरमच्छ ने खा लिया। अब इस बुढ़िया को भी विश्वास नहीं हो रहा है, रोने लगी, रोते 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 औलाद का गम औलाद को भी पिघला के पानी बना देता है। ये माँ अंधी हो गई। वही वस्त्र ले जाकर के चंद्रिका के पास रखा, कहा कि अब तुम्हारा रामू कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। और चंद्रिका को विश्वास नहीं है। चंद्रिका कहती है कि 7 वर्ष के पहले तो मैं किसी के परछाई को भी टच नहीं होने दूंगी। आज 1-2 दिन बचा है, चंद्रिका हार मान जाती है कि इतने दिन में नहीं आया तो अब 2 दिन है, लेकिन 2 दिन बाद ही मैं कुछ करूंगी। इधर वीरेंद्र चंद्रिका के पिता से मिलकर के निवेदन करके लोगों से दबाव प्रेशर बनवा करके तिलकपुर नगर के राजा ने चंद्रिका की शादी वीरेंद्र के साथ तय कर दी। हाँ, लेकिन डेट वो पड़ा जिस दिन 7 साल पूरा हो रहा है उसके अगले दिन का। अब अंजाम का निकलल, बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे इधर तिलकपुर मैं शुरू में तिलक का तैयारी प्यारी रामू के जो है रही बन के प्रेम पुजारी प्यारी रामू के। कुछ दिन का समय शेष था, निकला ताबड़तोड़ हो, अस्तबल से खोल लिया है सबसे चौचक घोड़ हो। अरे जीते जी ना दूसर मांग सवारी प्यारी रामू के, डोली जाई हमारे अब दुआरी प्यारी रामू के। इतना तेज घोड़े को दौड़ा रहा है, घोड़े की जान की परवाह किए बगैर लगातार चल रहा है। घोड़ा के अंदर जितनी स्टेमिना थी वो खत्म हो गई और घोड़ा एक जगह मूर्छित होकर गिर गया। जो गिरा रामू भी घोड़े से गिरा, एक पत्थर से सर टकराया और रामू बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह रामू को होश आया तो अपने को एक झोपड़ी में पाया, एक संत एक साधु के झोपड़ी में पाया। आंख खोलता है
मन बेचैन हो गया, भर 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 रोने लगा। और संत पूछा कि बेटा तुम कौन हो, रो क्यों रहे हो? वो तो अच्छा हुआ मैं रास्ते में आ रहा था, तुमको अचेत पाया, अपने कुटिया में लाया, जड़ी बूटियों से तेरा इलाज किया हूं, अब तू होश में आ गया है, तुझे कुछ नहीं होगा। कहा सब हो तो जाएगा। कहा क्या? कहा एक दिन का समय शेष है, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा अगर चंद्रिका किसी दूसरे की हो गई तो। ये चंद्रिका कौन है? पूरा वृतांत सुनाया। उस महात्मा ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो सिद्धि रत्नों का एक घोड़ा मेरे पास है, सफेद घोड़ा जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ले ले लगाम खोल ले इसकी, बैठ जा और तेरे समय से पहले ही ये घोड़ा तेरे गंतव्य स्थान को पहुंचा देगा। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने काम में सफल हो जाओगे। फिर वह संत एक झोला निकाला, झोले में से कुछ मिट्टी निकाला, निकाल करके दिया और कहा बेटा ये मिट्टी घोल के किसी अंधे के आंख पर भी अगर लगा दोगे तो उसके आंखों में रोशनी आ जाएगी, उसे दिखाई देने लगेगा। सर पटक देता है उस संत के पैर पे, आशीर्वाद लेकर के बैठता है घोड़े पर, एड़ा मारता है और पवन के बेग के तरह वह घोड़ा आसमान में उड़ के चलना चालू कर देता है। आल्हा लगल बिरहा में कैसे मास्टर? हौसला से ऊंचा ना अरे पहाड़ कवनो ला भैया, गहिरा विश्वास से न दरिया कवनो बा। बाहर गया कवि कितना बड़ा लाइन लिखले हवन, आत्मबल से तेज ना जहाज कवनो होला बाबू, प्यारी के सूरतिया नजर में गई आ, रात दिन चलत रही गए रामुना जवनवा पंचो, चंद्रिका बबुनिया बैठल कुमिला, कवले सरनिया के धुनिया सुनाइल बाबू, जैसे बेजान में हो गइल परा। घोड़ा लेकर पवन के बेग के भांति वो घोड़ा उड़ रहा है, चल रहा है। सबसे पहले अपने नगर में आता है, तय समय से पहले वो घोड़ा पहुंचाया। जादुई घोड़ा था। अपने दरवाजे पर जाता है, अर्धरात्रि है, अंदर से दरवाजा बंद है। मां दरवाजा खोलो, मैं तेरा बेटा हूं, मां बड़ी तेज भूख लगी है। रामू की बहन नींद टूटा और कहती है मां दरवाजे पर कोई पुकार रहा है। अंधी मां कहती है कि अरे जवान बेटी तू नहीं जानती है, जमाना बड़ा खराब है, अर्धरात्रि को किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। बार बार मां 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 कहा जा रहा है। बहन नहीं मानती है, उठ करके दरवाजा खोलती है। दाढ़ी बड़ा है, बाल बड़ा है, कुछ तो चेहरा पहचाना आ रहा है लेकिन बाकी नहीं पहचाना आ रहा है। वो माँ उठती है, कहती है कि खबरदार तू आ तो गया मेरे घर में, तू है कौन, मेरी जवान बेटी है, बुरी नजर मत लगाना। हाथ जोड़ता है, कहता है माँ मैं तेरा रामू हूं। नहीं ना, तू मेरा रामू नहीं हो सकता। मेरा रामू मैं ना पहचानू। अब मां कहती है कि सुन
रामू के शकल में, रामू के भेष में या रामू के आड़ में मेरे घर घात मत करना। तुझे रात भर के लिए छत दे दिया है, सो जा चुपचाप, सुबह तू चले जाना जहां जाने वाला है। सुबह हुआ, भोर की किरणें धरती पर अपना प्रकाश डालती हैं। माँ भी उठ जाती है, ये बहन भी उठ जाती है। रामू अपने बहन का हाथ जोड़ करके कहता है कि बहन, कैसे मैं माँ को साबित करूं कि मैं उसका रामू हूं, मैं ही रामू। तब तक रामू की नजर अपने घर के अंदर टंगी अपने सरंगी और बांसुरी पर पड़ गई। कामा उस खूंटी में क्या टंगा है? कहा छूना मत उसको, वो मेरा जिगर है, मेरे रामू का कलेजा है, रामू ही उसे छू सकता है। बहन को समझाया कि मैं ही रामू हूं। अब न चाहते हुए भी बहन मानती है, उतार करके सरंगी देती है पोंछ के कपड़ा से, और सरंगी में लगे हुए पीतल के तारों पर जब अपनी अंगुली फेरता है, उठ गई मां। अरे रामू! हाँ माई, हम तुहार रामू है ये माई। कहाँ रहला ये बचवा? कल छोड़ दे माई, आज का दिन बड़ा कीमती बा। अगर आज के दिन हम सफल हो गई तब तो ठीक, ना तो हमारी जिंदगी ये जगह खत्म हो जाई। अब माई पकड़लस भर अखबारी, रोवत बिया। ए बेटवा, तो के भर आंख हम देख लेती, हमारी ये सपना बा। बिटिया कहे लगी माई तोर बलवा सब सफेद हो गए, पाक गई है, तोरे याद में हमके सफेद काला कुछ समझ में ना आवेला हो। बेटा झोले में रखा हुआ मिट्टी निकालता है, पानी में उसे घोल के और अपने माँ के आंखों पर लगाता है। दिव्य रोशनी उसके माँ के आंखों में आ जाती है। माई दखलस अपने बेटवा के भौर अकवारी, फपक फपक के रोत बिया। बेटा कहा माँ, अब रोने का और बात करने का बहुत टाइम है, ये जो मेन टाइम है ये निकल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो क्या? तो मुझे राज दरबार में जाना है। क्यों? अपने प्यार को वापस लाने, तेरे पतोहू को वापस लाने। तू बस केवल आशीर्वाद दे, आगे देख। घर से निकलता है और बहन दरवाजे पर खड़ा होकर अपने भाई को एकटक निहार रही है। सामने ही चंद्रिका का महल है, सहनाइयां बज रही हैं, चारों तरफ गायन वादन हो रहा है, और वो वीरेंद्र जो धोखे से चंद्रिका का पति बनने वाला है, अपने साथियों के साथ बैठ के मौज मस्ती कर रहा है। राजा के पास कई राजा बैठे हैं। प्रवेश करता है वहीं और निवेदन करता है कि मैं अपनी कुछ कला को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। लेकिन उसकी नजरें तो चारों तरफ चंद्रिका को ढूंढ रही है। चंद्रिका अपने सखियों के साथ एक हाथ में दारू का प्याला और एक हाथ में खंजर लेकर के बैठी है। चंद्रिका ने प्रण कर लिया था कि वीरेंद्र से मेरी शादी तो हो रही है, शादी जरूर होगी, लेकिन वीरेंद्र मेरे शरीर को टच नहीं कर पाएगा, उसके पहले अपने प्राण दे दूंगी। मैं किसी की हूं तो सिर्फ और सिर्फ रामू की। और रामू अपने सितार को और अपने सुर को इजाजत मिलने के बाद वो वीरेंद्र ही कहता है चल तू गा ले, गा ले। शादी ब्याह में नचवैयों गवैयों के लिए मना थोड़े, चल गा। रामू अपने सितार पे हाथ फेरता है, फिर अपनी बांसुरी बजाता है। इसकी आवाज जब चंद्रिका के कानों में जाती है, उठा करके नजर देखती है, वही हरकत, वही अदा, वही सुर, वही तान, वही लय जो हमें रोज सुनाता था, ये मेरा रामू है, आ गया है। फेंक देती है हाथ का खंजर, शराब का प्याला, सखियों को ठेल करके दौड़ते हुए आती है किसी की परवाह किए बगैर और पकड़ के लिपट जाती है। रामू! राजा उठ के आते हैं, कहीं पिताजी खबरदार, आज का दिन शेष है और आज 7 साल पूरा हो रहा है। हमने आपसे बताया था कि 7 साल के अंदर ही मैं रामू की हो जाऊंगी, नहीं होंगी तब किसी दूसरे की होंगी। राजा भी एक ही बिटिया है, अपनी बेटी की खुशी में ही उसकी पूरी दुनिया है। रामू और चंद्रिका मिल गए, चारों तरफ लोग खुश हैं और राजा भी खुश है। लेकिन रामू की हालात खराब है, कपड़े ठीक नहीं है। चंद्रिका ने कहा रामू, मुझे तेरी दौलत,
तेरा रुपया, तेरा धन, तेरा वैभव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल तू। तू था कहां इतना दिन तक? वीरेंद्र तब तक सामने पड़ा, अरे तू आ गया, कहा तू क्या समझता है? फर्जी बात बता करके तू चंद्रिका से शादी कर रहा था, मैं आऊंगा नहीं। लज्जित हो गया वीरेंद्र, 2 कदम आगे बढ़ाता है और वीरेंद्र को अपने गलती का एहसास होता है। चंद्रिका का हाथ पकड़कर रामू के हाथ में ऐसे दे देता है। अब चंद्रिका के आंखों में भी आंसू है। रामू एक टक अपने मित्र को आंखों में आंसू लेकर निहार रहा है कि जितनी बड़ी गलती तुमने किया था उस सारे गलतियों पर तुम्हारे आज पर्दा पड़ गया। बिरहा के खड़ी में एक बात निकल गई, का मास्टर? अरे सजल महावर मेहदी की तन्हाई खो गई, जैसे अंबर से अजोरिया की सगाई हो गई। चंद्रिका के साथ रामू घूमले भवरिया, प्रेमिका के तन पे सोहे प्यार का चुनरिया। अरे सपनों की खिली बाग में अरे मराई सो गई, जैसे अंबर से अजोरिया की सगाई हो गई। दोनों 7 फेरे लेते हैं, रामू और चंद्रिका। लेकिन तब तक वीरेंद्र जा रहा था। रामू ने कहा, वीरेंद्र, दोस्ती एक पवित्र रिश्ते का नाम है। ठीक है, अपने गलती को एहसास कर लेना, कोई गलती नहीं होती है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। तूने तो मेरे प्यार को वापस कर दिया, लेकिन एक चीज, इसी महफिल, इसी मंडप में जो सगाई की रस्म हो रही है, जो सहनाई बज रही है, इसमें एक और जोड़ा देखना चाहता हूं। वीरेंद्र कहा, कौन? कहा, तुझे अगर आपत्ति न हो तो तेरे ही उम्र की एक मेरी बहन है। तूने मेरे प्रेम को मेरे हाथों में दे दिया और मैं अपने बहन का हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूं। वीरेंद्र कहा, मित्र, अगर तेरी यही इच्छा है तो तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। रामू अपने बहन को बुलाता है और अपने बहन का हाथ वीरेंद्र के हाथों में देता है। फिर उसी मंडप में वीरेंद्र और रामू की बहन के साथ 7 फेरे लेकर के शादी होती है। मित्रता, प्रेमी, प्यार अगर सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत उस प्यार के रास्ते में रोड़ा नहीं आ सकती। हाँ, प्यार में वासना की दुर्गंध न हो, प्यार को प्यार जैसे किया जाए। प्यार पवित्र होता है, प्यार ईश्वर का साक्षात रूप होता है। अब रामू चंद्रिका को लेकर के अपने घर गया और वीरेंद्र रामू की बहन को लेकर अपने घर गया। बिरहा हमार खत्म भइल। प्यार का ये असली परिभाषा है। अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश अब प्यार चढ़ा परवान, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी खो जाता सबका ज्ञान हो।
सारंगी ऊपर छेड़ी वेदना, सोलंकी गया कभी है मनमोहक एक संगी। सारंगी ऊपर छेड़ी वेदना, ए बिरहा के गौले का गौर मतलब बा, आज का प्रेमी प्रेमिका तिसरावा के काट के जमीनी में गाड़ के टाइल्स लगा के वही पर बेड लगा के सुता तना सा। नसीहत है साहब, प्रेम किसी का छीनोगे तो दुनिया में कभी चैन से नहीं रहोगे। थैंक यू।